रस घन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधाचरण विलोदित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। रसघन मोहन मूर्ति, घनीभूत जो रस मूल में प्रवाही पदार्थ है, तरल पदार्थ है रस। और का प्रमाण ये है कि रस की अनुभूति जब हो तो हृदय द्रवित हो, ये याको प्रमाण है। रस का स्वभाव ये है, वो प्रवाही पदार्थ है, तरल पदार्थ है। श्री श्याम सुंदर को जो श्रीअंग है, वाको निर्माण जो है, वो घनीभूत रस जम गयो जब, तो वाम से निर्माण है। रस घन मोहन मूर्ति विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम। कुछ रसघन मोहन मूर्ति, ये मोहकता जो है ये जरा घनीभूत रस की मोहन मूर्ति है श्री श्याम सुंदर। इनकी मोहकता को एक 84 जी के पद के द्वारा पहले कहना तो वो है ही विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, लेकिन एक 84 जी को पद के द्वारा इनकी मोहकता व प्रकाश डालूं, कौन प्रकार की इनकी मोहकता है। 84 जी में स्वतंत्र 2 पद हैं ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन करने वाले। एक तो वेणुमाई बाजे बंशी बठ, एक तो ये है। एक स्वतंत्र पद और है फुटकर वाणी में, रूप माधुरी। खैर वो तो बड़ो पद है, वाय उठाने में तो फिर ये जो विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम ये रह जाएगा। मैं छोटे से पद से स्पष्ट करने की चेष्टा करूं तो जाति रचना कुछ इस प्रकार की है या पद की कि श्री हिज्जी महाराज को वर्णन तो करना है ठाकुर जी के रूप माधुर्य, लेकिन आरंभ कर रहे हैं वेणुमाई बाजे बंशी बट। आरंभ यहां से हो रहा है, वर्णन करना है और वर्णन कियो है। जडित क्रीट मकराकृत कुंडल मुखर बिंदम भवन मानो लट, वो उनको ही वर्णन है, लेकिन शुरू कियो है यहां से कि वेणुमाई बाजे बंशी बट। तो वास्तव में बिल्कुल उचित नागरिकतापूर्ण आरंभ है ये जो रूप माधुरी को जो वर्णन है वो बड़ा नागरिकतापूर्ण है, क्योंकि वेणु को बड़ा भारी प्रभाव है। श्री ठाकुर जी के स्वरूप को खड़ा करने में वेणु का बड़ा भारी प्रभाव है। श्रीमद् भागवत में वेणु को बहुत यशगान है। सूरदास जी, नंददास जी आदिकन ने बहुत यशगान किया है। हमारे यहाँ भी वेणु को बहुत कुछ यशगान किया गया है। वेणु के संबंध में एक बहुत संक्षेप में ही सभी बातें कहने की चेष्टा करूंगा। एक जगह 84 जी में रसमूल कहिए वेणु को, बाजत रसमूल मुरलिका आनंदनी। तो रसमूल है ये रस स्वरूप है और ये रसमूल है। तो रसमूल माने रस की जड़ है ये वेणु। वेणु जो है रस को जो उद्रेक होए वो या वेणु से ही संभव है। और वेणु ये
यहाँ ये कह रहे हैं कि रसघन मोहन मूर्ति है, घनीभूत जो रस है बाकी मूर्ति है, और उधर वेणु को बता रहे हैं कि वो रसमूल है। तो वेणु के जो वास्तव में यदि वेणु के प्रभावन को वेणु के स्वरण में क्या बात है, ये तो आज तक कोई कह नहीं पाया। जो स्थावर है वो जंगम हो गए, जो जंगम है वो स्थावर हो गए। तो ये रस का प्रभाव, जहां में ये बात मैंने यहाँ से उठाई है कि ये रस क्या चीज है, या की उपासना है, या को कुछ आपको आभास मिले कि रस है क्या चीज। या रस की श्री श्याम सुंदर घनीभूत मूर्ति है, या रस की श्री प्रिया घनीभूत मूर्ति है, वो रस है क्या चीज। बाकी एक गति ये है वह रस की कि वो कोई भी वस्तु को अपने स्वभाव में अपनी प्रकृति के अंतर्गत नहीं रहने दे। आप यूं समझ लो, वेणु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो कोई भी वस्तु को भी अपने प्रकृति के अंतर्गत नहीं रहने देगी, प्रकृति छोड़नी पड़ेगी। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि कोई तरह से कोई पुण्य के बल से यदि वेणुनाद में कोई प्रकार से प्राण लग जाए तो स्वभाव या प्रकृति बदलने में हमारी में कितने क्षण लगेंगे। यदि कोई तरह से वेणुनाद जो है वो कोई तरह से कान में आ जाए। अब आप कहेंगे कि वेणुनाद तो द्वापरांत में भयो, अब वो वेणुनाद आवे कैसे कान में? वेणुनाद संभव कहाँ है? हमारे बाबखत गोपीन ने वेणुनाद सुनो, उनके स्वभावन में बिल्कुल परिवर्तन हो गया। उनने अपनी सबरी क्रियाएं छोड़ के और ठाकुर जी की तरफ दौड़ गई। यहाँ तक कि उन्हें फुर्सत नहीं रही कि जो दूध चूल्हे पे रखे हुए वो फन रहे, उनमें पानी को छींटा भी दे जाए, इतनी फुर्सत नहीं रही उन्हें। वेणुनाद को ये प्रभाव पड़ो। लेकिन अब वेणुनाद कहाँ से आवे? अच्छा, वेणुनाद रसकन्या बड़े विचित्र का कहना चाहिए, जो तोड़ मिलाए। एक जगह एक बधाई में हिज्जी महाराज की एक बधाई है, श्री प्रिया को स्वरूप कह रहे हैं, बोल हरि रति सागर सौ कढ़ी शोभा शशि राधे। हरि रति सागर सौ कढ़ी शोभा शशि राधे। ये जो रसघन मोहन मूर्ति जो श्री हरि हैं, इनके प्रेम सागर में से श्री राधा रूपी चंद्रमा को उदय है। तो बोले कि जब ठाकुर जी ने ये देखो कि मेरे रस सागर में से श्री राधा को उदय हो गए, अर्थात एक से दो भय। सीधी बात यह है, क्रीड़ा के लिए जो श्रुति कहे कि क्रीड़ा के लिए ये एक स्वरूप जो है ये दो रूप में विभक्त हो गए। तो हरिरति सागर सौ कढ़ी शोभा शशि राधे। अब वो जो शोभा तो चंद्र, ये तो आप जानो कि अपने पौराणिक क्षेत्र में या चंद्रमा को उदय जो आकाश में है, या को उदय सागर में समान हो जाए। तो हरिरति सागर सौ कढ़ी शोभा शशि राधे। छवि को जो चंद्र है, शोभा को जो शशि है, वो श्री राधा के रूप में एकदम प्रकट होकर ठाकुर जी के सामने आएंगे। अब ठाकुर जी ने वह दर्शन करने की चेष्टा करी,
ये प्रेम सागर में से प्रकाशित भई हैं। अब दर्शन करने की चेष्टा करी ठाकुर जी ने, तो दर्शन में दृष्टि ठहरे नहीं उनकी। क्या करें? प्रिया की तरफ देखें, लेकिन या प्रकार को प्रकाश, अब दृष्टि ठहरे नहीं उनकी। तब फिर उनने क्या किया? वेणु उठाई। अब ये देखिए वेणु को प्रभाव, और वेणु में स्वर भरना शुरू किया। देखिए काय के लिए? श्री प्रिया के दर्शन में नेत्र ठहर जाएं, या के लिए उन्होंने क्या किया? तो वेणु में स्वर फूंकने शुरू किए। उधर तो वेणु में उन्होंने स्वर फूंकने शुरू किए, और दूसरी तरफ क्या किया? सुरत नैन, नेत्रन में श्रृंगार रस भरो अपने में। तो बोले हरिरति सागर सो कढ़ी शोभा शशि राधे। तो बोले महाराज इनके शोभा शशि राधे के दर्शन श्री हरि ने, ये जो रसघन मोहन मूर्ति जो श्री हरि हैं, उनने कैसे किए? बोले सुरत नैन वंशी स्वरन लखे रूप अगाधे। और वो जो अगाध रूप हो वह ठाकुर जी दर्शन कैसे कर रहे हैं? ये देखिए ठाकुर जी दर्शन कर कैसे रहे हैं? जरा भाव जो है भाई थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप लोग वृंदावन वासियों सब समझ जाओ, या वृंदावन की वाणी है ये। तो सुरत नैन वंशी स्वरन लखे रूप अगाधे, वंशी के स्वरन से और रूप जो है देखना उन्होंने आरंभ की। वंशी के स्वरन से रूप दर्शन। मैं या वंशी को प्रभाव आपको बताना चाहूं कि वंशी है क्या चीज, वेणु क्या चीज है। वंशी के स्वरों से श्री प्रिया का रूप दर्शन। सूरत में अंत जाने दीजिए, वो तो श्रृंगार तो अंतर्गत है ही वंशी के। वो नबी कहते वाणी का तो अभी कोई चिंता नहीं, समझ रहे हैं ना। सूरत नैन वंशी स्वरन लखे रूप अगाधे, वो जो अगाध रूप से प्रिया को प्रकट भयो, बाय वो वंशी के स्वरन से देख रहे। अब या सुन के अगर कोई ये कहे कि महाराज अब ये वंशी ठाकुर जी ने बजाई, और सबसे पहले तो ठाकुर जी ने वंशी के स्वर बजाए कि सबसे पहला उपकार तो अपनों कियो, गोपीन को और अन्य लोगों को उपकार तो पीछे किया उन्होंने। सबसे पहले उपकार तो उन्हें अपने, सबसे पहली भलाई तो उन्हें अपने साथ की है। वो ये कि उन स्वरन के सहायता से और उनको श्री प्रिया को जो अगाध रूप है वाकई दर्शन करने की उनके श्रीअंग में क्षमता है। तो बोले हम कैसे देखें, हम कहां से वंशी नाच सुने? तो बोले ये घबराने की बात नहीं है। बोले सोई वंशी हरिवंश तन, सोई वंशी हरिवंश तन वर्णन में भावक। बोले वो वंशी जो है, ये तो आप लोगों ने सुन रखा होगा कि शहीद जी महाराज वंशी के अवतार माने जाए, ये तो बहुत प्रसिद्ध बात है। और मैं तो अपने मन में ये मानूं कि ये जितने भी बड़े बड़े महान भाव भय हैं जिनने कि ये महाश्रृंगार रस को गान किया, सब वंशी का अवतार। मेरे चित्त की बात तो ये, वंशी का अवतार भय बिना ठाकुर जब दर्शन नहीं कर सके, वंशी की सहायता से जब श्री प्रिया रूप को दर्शन ठाकुर ने कियो है, तो ये लोग कैसे करते यदि वंशी स्वरूप ही न होते तो? ये भी नहीं कर पाते, ये सब वंशी स्वरूप।
तो सोई वंशी हरिवंश तन। अब या से जरा हिम्मत बंद है हमारी कि भाई श्री हरिवंश भी नहीं है या और महान भाव भी नहीं है, लेकिन उनकी वाणी तो विराज रही है। वे तो है वंशी, अगर वे वंशी है तो उनकी वाणी कहाँ है? वंशीनाद है। सीधी बात है, सीधी बात। यदि वे वंशी है और निर्विवाद रूप से वंशी है, क्योंकि यहाँ वाणीकार ये कह रहे हैं कि वंशी के स्वरों की सहायता के बिना श्री प्रिया का रूप नहीं देखो जा सके। तो यदि वे वंशी है तो 84 केलमाल 42 लीला ये सब क्या है? वंशी नाद है। इन वंशी नाद की सहायता से, और वो हमको भाग्य से प्राप्त है, इन वंशी नादन की सहायता से और श्री प्रिया को या स्वयं श्री लाल को स्वरूप भी तो वंशी के बिना प्रकट ना है। अगर वेणुनाद न करते वंशी बट पर खड़े होकर या लीला को वर्णन है तो खाली गोप ग्वाल रह जाती ठाकुर जी। ये जो रूप उनको श्रृंगार मूर्ति को जो रूप आयो है ना, वो वंशी नाद से ही शुरू भयो है। अगर रास पंचाध्यायी न होती या रास लीला न होती श्रीमद् भागवत में, तो आप कल्पना कर लो श्रीमद् भागवत में रह का जातो। जो कुछ भी है, जब भी श्रीमद् भागवत के ये जो 5 श्लोक हैं पंचाध्यायी जो कहलावे ना, 5 अध्याय, इनको पंच प्राण कहें। श्रीमद् भागवत के 5 प्राण हैं। तो आप समझो कि अगर ये 5 प्राण न रहते तो प्राण रहे शरीर कौन काम को हो। तो वहां भी ठाकुर को श्रृंगार रस मूर्ति बनाने वाली कौन है? वंशी। ये रसधन मोहन मूर्तता जो है, रसधन मोहन मूर्ति जो श्रीहरि बने हैं, वो केवल वंशी की सहायता से बने। तो बोले तो सोई वंशी हरिवंश तन, बोले वर्णन में भावक, बोले वर्णन करने में भावुक हैं ये, अर्थात रस की भावना करने वाले हैं। तो बोले कि ये जो श्री हरिवंश तन वंशी रूपी जो श्री हरिवंश हैं, उनने हमें क्या बताया? वंशी रूपी जो श्री हरिवंश हैं, उनसे जैसे द्वापर के वेणुनाद ने गोपी जनन को बुलाई, रासलीला की रचना करी, ये सबरे काम तो वेणुनाद ने किए। तो बोले ये जो अब जो वंशीनाद भयो या कलयुग ने ये वंशी स्वरूप ये रसिक महान भाव जो प्रकट भय, इनने हमको क्या बतायो? तो बोले तो सोई वंशी हरिवंश तन वर्णन में भावक, और बोले अनुभावक महली टहल जहां रचे पिए जावक। समझ गए ना? बोले अनुभावक महली टहल। बोले इन लोगों ने क्या किया कि महली टहल जो है, महली सेवा जो है, वह को अनुभव कराए। अनुभावक माने अनुभव कराने वाले। ये जो वंशी स्वरूप जो रसिक महान भाव या कलयुग में उत्पन्न हुए, उनने क्या किया? वह वंशी ने गोपी बुलाई, रासलीला रचाई। इन लोगों ने क्या किया? अगर वही काम करते जो वो वंशी कर चुकी है तो फिजूल का रिपीटिशन हो तो दोहराई जाती और क्या बात होती, तो नई लीला तो होती नहीं। इनने क्या किया? इनने ये किया कि अनुभावक महली टहल, निकुंज महल की जो टहल है माने सेवा है, बात अनुभव करवायो। बोले निकुंज महल की टहल क्या है? अर्थात निकुंज महल अथवा निकुंज महल की स्थिति क्या? निकुंज महल किससे कहते हैं? बोले निकुंज महल वासक हैं जहां रचे पिए जावक, जहां प्रियतम जो हैं श्री श्याम सुंदर प्रिया के चरण में जावक धारण कराम है, वाको नाम महल, वाको नाम निकुंज। अनुभावक महली टहल
जहां रचे पिए जा। तो वेणु को मैंने ये पद जो आरंभ किया, ये जान के भी कि अभी वो आगे बहुत कुछ कहना है, तो यही से भी वेणु के वर्णन के बिना या वेणु को परिचय अपनी बुद्धि की जितनी चले उतना जोर लगाए के जाकर परिचय दिए बिना रसरूपता बनती नहीं है ठाकुर जी की। ये रसघन मोहन मूर्ति जो यहाँ कही है, ये रसरूपता बनेगी नहीं उनकी। तो वो जो है वेणुमाई बाजे वंशी बट, ठाकुर जी के रूप को वर्णन यहाँ से आरंभ किया। वंशी बट पर वेणुनाद हो रहा है। बोले वंशी बट कहाँ स्थित है? बोले सदा वसंत रहत वृंदावन पुलन पवित्र स्वभग यमुना तट। सदा बसंत रहत वृंदावन, बोले श्री वृंदावन में सदा बसंत की स्थिति है और पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट। वहां की जो पुलिन है वो अत्यंत पवित्र है और सुभगमान सुंदर यमुना तट है। ये श्री वृंदावन को एक लाइन में परिचय दे दिया। ये मैं पहले कई वक्त पिछली या साल तो 2 वर्ष में मैंने कथा कहने की हिम्मत बांधी, लेकिन उन पिछली कथा में मैं कह चुका हूं कि श्री वृंदावन के लिए तो आपसे 4 रोज मैं आप लोगों से निवेदन करते ही रहो कि यदि रस की उपासना करनी है तो कोई तरह से भी जैसे भी आपसे बन जाए, वंशीनाद को सहारा लेकर के, वंशीनाद हमको उपलब्ध है। सीधी बात ये वाणियां हमको उपलब्ध, वंशीनाद की सहायता लेकर के और या श्री वृंदावन को अनुसंधान करने की चेष्टा करनी चाहिए कि श्री वृंदावन क्या है। यदि श्री वृंदावन कोई तरह से स्फुरित हो गए हृदय के अंदर तो फिर कुछ नहीं करना है। ये श्री प्रियालाल सहचरी गण, ये तो सब श्री वृंदावन में विराजमानी है। इनको प्राप्त करने के लिए कोई स्वतंत्र प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए कोई वृंदावन में, ये जो प्रगट वृंदावन में है, यहाँ में कोई आए जाए तो यहाँ आने के बाद में तो जितने यहाँ के वासी हैं, जिन से चाहे वो मिल ही लेगा उनसे। यहाँ कोई मिलने में बस उसके आना ही मुश्किल है। यहाँ एक दफे आ जाए उसके बाद में सबसे मिल ले वो। तो श्री वृंदावन जो है, अब जो श्री वृंदावन है या श्री वृंदावन को जो द्वार है वो है पुलिन। ये और समझ लीजिए, पुलिन के संबंध में बहुत कुछ कह चुका हूं मैं। ये द्वार है या ये प्रवेश मार्ग है। ये यमुना पुलिन है, यही प्रवेश मार्ग। जहां तक मेरा विचार है, सबसे पहले पुलिन कृपा करे, बाकी बाद में श्री वृंदावन को स्वरूप जो है ध्यान में आए। सबसे पहले पुलिन को कृपा करना, ये प्रवेश मार्ग है। पुलिन यदि हृदय में स्फुरित होने लगे, दृष्टि से देखना, अब वो बहुत चक्कर की बात है, उधर नहीं मन लगाना चाहिए हमें। पुलिन कृपा करे, पुलिन यदि कृपा कर दे, पुलिन को स्पर्श कोई तरह से हृदय में होने लगे, क्योंकि पुलिन बड़ी अद्भुत है। नागदास जी के एक अष्टक में आवे, उभय युगल रस सिंधु सेवन पुलिन रस सिंधु को। देखिए पुलिन क्या है। युगल रस सिंधु, रस के दोनों सिंधु ये जो श्यामा श्याम हैं, ये सेवन तो उनको कर रहे हैं, बोले पुलिन रस सिंधु। अब समझिए कि पुलिन क्या चीज है। ये यमुना पुलिन को या में गौरव समझिए आप कि क्या चीज है कि युगल जो रस सिंधु हैं
वो पुलिन रस सिंधु का सेवन करते रहे हमेशा। तो सदा वसंत बस इतना ही या संबंध में, और ज्यादा कहने का अवकाश अब नहीं है। सदा वसंत रहत वृंदावन पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट। हिज्जी महाराज ने जहाँ कहीं भी पुलिन को नाम लियो, या तो वाके पहले पावन लगायो या पवित्र लगायो। अकेली पुलिन कहीं ना कहिए, या कहीं होगी कोई एक आध जगह, लेकिन हमें तो जितनी ज्यादा समय ध्यान आ रहा है, कोई में पावन है, कोई में पवित्र है। पावन पवित्र उनके लगाने को मतलब ये है कि पुलिन जो स्थल है, पुलिन रूपी जो रस सिंधु है, वो रस सिंधु श्रृंगार रस से भरा हुआ है। पुलिन रस सिंधु में रस कौन सा भर रहे हो है? श्रृंगार। अब श्रृंगार रस सिंधु पुलिन में भरे होने के कारण हमसे जीवन के लिए हिज्जी महाराज ये लगाए दें पावन पुलिन या पुलिन पवित्र। बोले घबराओ मत, श्रृंगार रस को नाम सुन के मच्छों को, ये पुलिन में भरो भयो है जो पुलिन परम पावन है। या में जो भरो भयो जो श्रृंगार रस है वो परम पवित्र श्रृंगार रस है। तो सदा वसंत रहत वृंदावन, वसंत और श्री वृंदावन को हमेशा को संबंध है। अब आप उदय न भी हो, लेकिन कल्पना तो करी जा सके कि श्री वृंदावन यदि उदय हो तो वसंत तो चित्त के अंदर भरो भराया है। वाई क्षण में वसंत खिल जाएगा चित्त के अंदर। अब या सुख को कुछ ठिकानो, या के जाके चित्त में बसंत खिलोर है हमेशा, या कभी कभी खिल्लियो करे 24 घंटा में। एक दफे भी यदि बसंत खिल जाए भजन करते करते चित्त के अंदर, तो कितनी सुखमयी स्थिति होगी वो, कितनी वाई समय में भाग अपनो कर मानत। ये जो सेवक जी कह रहे हैं कि रसिक को जब सुख मिले तो भाग अपनो कर मानत, अपना महाभाग्य माने, अपने भाग्य की स्वयं प्रशंसा करे रसिक। देखना तो एक क्षण के लिए बंद कर दे, पहले अपने भाग्य की प्रशंसा में लगे। तो भारे भाग्य, वसंत को खिल जाना मन में मामूली बात है। वसंत की अनुभूति चित्त के अंदर होना, और वो यहाँ सदा बसंत रहे तो वृंदावन उदित होंगे तो वसंत अपने आप उदित होगा। सदा बसंत रहे तो वृंदावन पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट। अब ठाकुर जी को रूप उन्नत आरंभ कियो। अब जब बसंत जहाँ खिल रहे है, जहाँ पुलिन रूपी रस सिंधु है, जहाँ के वेणुनाद हो रहे है, ऐसी जगह पे तो श्री हरि जो है वो रसघन मोहन मूर्ति अपने आप ही बन जाएंगे। और क्या होगा, ऐसी जगह में पहुंच के तो बने बनाए हैं श्री हरि रसघन मोहन मूर्ति। जटित किरीट मकराकृत कुंडल, जटित जो किरीट है वो तो मस्तक पर धारण हो रहा है। जटित किरीट मकराकृत कुंडल, मकर की आकृति के कुंडल धारण हो रहे हैं। मुख अरविंद भंवर मानो लट, और मुख जो है वो कमल के समान है, और वहां पे जो लटें झूल के आए गई हैं वो जैसे कि कमल को आस्वाद भ्रमर कर रहे हों या प्रकार से झूल रहे हैं। श्री वृंदावन की मंद मंद पवन तो चली रही है। ये तो महारसिक हैं श्री वृंदावन। प्रियालाल को आस्वाद करना श्री वृंदावन ही जाने कौन प्रकार से प्रियालाल चले जा रहे हैं। अब यहाँ की लता में कहीं कांटे हो रही हैं, लेकिन दो लता
खट से पास पास यूं भिड़ के खड़ी हो गई। श्री प्रिया को अंचल जो है उन्होंने उलझा लिया। अब उनके अंचल के उलझते ही उनके मुख पे जो अनखान, जो परेशानी, ठाकुर भी देख रहे हैं और श्री वृंदावन भी देख रहे हैं। नीलांचल रहो अरुज के कनक लतन सो आह। नीलांचल जो है, अब भाई कांटेदार लता थोड़ी है यहाँ, वो ये तो सब लतान की लीला है। दो लता सट के खड़ी हो गई है, बीच में फंसाए लीनो अंचल है। नीलांचल रहो अरुज के कनक लतन सो आह। कब देखो या भांति सो पिय निर्वा रतता है। प्रीतम जो है उनने वह छवि को देख के घुटने टेक दिए हैं। घुटने के बल बैठ के अब बड़े कोई जल्दी नहीं है सुलझाने में, बहुत इत्मीनान से सुलझा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि वो जो भाव व अद्भुत मुखार बिंदु पे वो जो भावन की छायाएं पड़ती चली जा रही हैं, तरह तरह के भावन की, उनके दर्शन कर रहे हैं। ऊपर को तो दृष्टि लग रही है, हाथ उनके सुलझा रहे हैं, कैसे सुलझ जाए वो तो लगी लगाई दे रहा, कैसे सुलझ जाए। तो ये श्री वृंदावन ही जाने, श्री प्रियालाल को लाड़ करना भी यही जाने, लाल प्रिया को। तो ये यदि विक्रीट मकराकृत कुंडल मुखरबिंद भमर मानो लट। वो पवन ने जो लटन को हिलाना शुरू किया, व्यासनंदन श्री जी महाराज दर्शन कर रहे हैं। अरे वो तो बोले कि ये तो भ्रमर जो हैं वो घूम रहे हैं मुखार में। जटित क्रीट मकराकृत कुंडल मुख अरविंद भंवर मानो लटु। दसनन कुंद कली छवि लज्जित सज्जित कनक समान पीत पट। दसनन कुंद कली छवि लज्जित, या दसनन कुंद कली छवि लज्जित में व्यंजना का हो रही है कि एक मुस्कान जो है वो मुखारबिंद पे सदैव खेलती रहे श्याम सुंदर के। नहीं तो भाई दसन कहाँ पे दिखाई दे गए। और या मुस्कान को वर्णन ध्रुवदास जी ने तो और एक विकट की, बोले हंस मुस्का तुरी वहां बिहावले में आ गए ना। बोले श्री प्रियालाल मुस्कान कैसे हैं, जैसे पहले तो आदमी खूब हंसे और हंसने के बाद में हंसी जब बंद हो जाए फिर जो मुस्कान आवेगी, बोले वो मुस्कान है श्री प्रियालाल, अर्थात खिली हुई मुस्कान, हंस मुस्कान। तो दसनन कुंड कली छवि लज्जित और सज्जित कनक समान पीत पट। बोले मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। बोले स्वरूप कौन सा है ये तो या श्री वृंदावन की या वेणुनाद की कृपा है, या सबसे बड़ी कृपा श्री प्रिया की है, श्री राधा नाम की है, जो मैंने कल कही। राधा राधा नाम रटती ही नव किशोर तम पायो यू। इनकी कृपा है कि रसगन मोहन मूर्ति है, नहीं तो है कौन ये कि मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। मुनिगण जो हैं इनको ध्यान रखने की चेष्टा करते रहे कि कोई तरह से श्याम सुंदर हमारे ध्यान में आए जाएं, श्री हरि हमारे ध्यान में आए जाएं, बोले नहीं पावत, उनके ध्यान तक में नहीं आते। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। और बोले यहाँ क्या स्थिति है, बोले करत विनोद संग बालक भट। यहाँ बालकन के संग में विनोद हो रहा है। तो बोले महाराज ये स्वरूप जो है, ये स्वरूप या पृथ्वी पर कैसे आएगे। जो मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, वो यहाँ करत विनोद संग बालक भट। तो बोले दास अनन्य भजन रस कारण जय श्री हरिवंश प्रकट लीला नट। ये जो प्रकट लीला नट हैं ये दास अनन्य भजन रस कारण,
अनन्य दास जो हैं उनके भजन रस के लिए ये प्रकट भये। तो बस अब कुछ मोह संतोष, अब बात शुरू करूं। रसघन मोहन मूर्ति, अब या को अर्थ कुछ कुछ हो चुका है, बहुत थोड़ा है। अब भी वाणी कारण के इतने ऐसे विलक्षण दोनों स्वरूपन के वर्णन हैं। दूसरा जो विशेषण दियो कि श्रीहरि कौन प्रकार के हैं, बोले एक तो ये रसघन मोहन मूर्ति है। ये श्लोक चल रहे, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र के महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। तो एक विशेषण तो यहाँ ये है कि रसघन मोहन मूर्ति है। दूसरा विशेषण हमने ये दिया कि विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम, या तो मैंने कल आरंभ किया, विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम। विचित्र जो केली है वाको जो महोत्सव अर्थात महाउत्साह है, वह से उल्लसित मानो उत्साहित, उल्लास युक्त, उल्लास को प्राप्त, ये स्वरूप है। ये जो श्री हरि हैं वो या प्रकार के हैं। अब विचित्र केली को जरा स्पष्ट करने की चेष्टा करूं। विचित्र केली का अर्थ मैंने बताया सहज केली। अब सहज केली क्या, तो मैंने आपसे कल एक बात तो कही कि सहज के लिए सहज शब्द एक ऐसा है इन महात्माओं के हाथ में, या तो न तो ये अर्थ बतावे। कबीरदास जी के समय से ही और बाकी पहले से ये सहज शब्द चलो आए रहे हो। इनसे पूछो कि महाराज सहज से आपका मतलब क्या है, तो सहज को अर्थ नहीं बता। अर्थ क्यों नहीं बता मैं, कि उनकी वाणी नहीं पहुंची, नहीं तो बताए देते। ये सबरे महात्मा जो है वो करुणा के सागर हैं, चाहे कबीरदास जी हों चाहे दादू दयाल जी हों, करुणा के सागर सब ये बताए देते निश्चय, लेकिन वाणी नहीं पहुंची। वो कारण मैंने आपको कल बता दियो कि सहज वो वस्तु है। अब जैसे कोई सब कोई जाने कि मनुष्य के अंदर एक आत्मा विराजमान है। अब उनसे पूछो कि आत्मा क्या चीज है, आज तक कोई ने ये नहीं बताया कि आत्मा क्या है। तो ठाकुर जी सहज रूप है, वृंदावन रानी सहज रूप है, श्री वृंदावन सहज रूप है, सहचरीगण जो है वो भी सहज रूप। तो अब ये सहज रूप की प्रतीति भई तो अभिन्नत्वेन आस्वादित होगी, अर्थात याति प्रतीति के समय में आस्वादक और आस्वाद्य को भेद मिट जाए उतने क्षण में। अर्थात कौन आस्वाद कर रहे है, किस बात का आस्वाद हो रहा है, ये प्रतीति नष्ट हो जाए। अब अगर ये प्रतीति नष्ट हो गई कि आस्वाद कौन कर रहा है, तो फिर कहेगा कौन, कहेगा कौन? आस्वाद करता ही डूब गया जब, तो आस्वाद करता ही से तो पूछा जाता है कि आपको क्या प्रतीति हुई, तो कहेगा क्या? ये इतना विकट रस है, ये श्री वृंदावन रस जो कहलावे, जो जाको के गान श्री हिजी महाराज, श्री स्वामी जी आदि महान भावन में किए, ये इतना विकट रस है कि आप भजन कर रहे हैं, भजन करते समय आपको आनंद की प्रतीति भई। अगर वास्तव में ये विचार आ गया कि हमको आनंद आ रहा है तो आनंद गायब हो गया। तो जो इतनी जल्दी राई के संचलित ही ध्रुवदास जी के हैं कि या रस की प्रतीति या प्रकार की है कि राई के संचलित ही हो तो और की और कुछ का कुछ हो जाता है।
राई के समान भी चित्त यदि यहाँ से डूब जाए, ये ऐसा विकट मार्ग है। हम अपने सबरे इंद्रिय विकारण को लेकर के, हम अपने सबरे लगे जो सबरे मालस बात को लेकर के यहाँ से पास होना चाहें, ये कैसे संभव? ये तो संभव ही नहीं। एक महात्मा बोले हैं कि ये ऐसा मार्ग है कि रपटत पान पिपील का नाम चेटी। बोले ये वो मार्ग है कि जहाँ में चेटी को पाम रखते और लोग बाग काय में लगे भये हैं तो लोग लदावत बैल, बोले बैल लाभ कैसी मार्ग में ऐसी निकल जाओ, सबरे अपने इंद्रिय के कारण को भी ले जाओ, सबरे अपना जो कछु अपना रेडियो फ्रिज या जितने भी कछु अपने लगेज हैं इनको सबन को लेकर के पास हो जाओ यहाँ से। कैसे संभव? तो कठिन तो इतना भारी। ये जो विचित्र केली महोत्सव उल्लसितम, सहज केली है। सहज को जो अर्थ है जो मैंने आपसे कही कि वाको निर्वचन नहीं किया जा सके, वाको अर्थ नहीं बताया जा सके, उस वाणी का विषय नहीं है। अगर वाणी का विषय हो तो महान भाव लिख गए होते, और महान भाव लिख गए होते तो हम जरूर कह देते, लेकिन उनने कुछ लिखा नहीं। ऐसी स्थिति में इतना आप समझ लीजिए कि ये कोई सहज जो चीज है ये स्वरूपगत चीज है। स्वरूपगत अर्थात अगर वेदांत के शब्द में बोला तो आत्मगत चीज है। मनुष्य के अंदर जो सच्चिदानंदमय जो आत्मस्वरूप विराजमान है, वासे सीधी संबंधित वस्तु है ये सहज। अर्थात वाको स्वभाव, सहज माने स्वभाव। ये स्वभाव कौन को, या देह को स्वभाव नहीं है। देह को स्वभाव तो लड़ना झगड़ना मोचा खोंची ये सब स्वभाव। तो ये स्वभाव है कौन को? फिर ये आत्मा को। फिर तो ये सहज के लिए अर्थ ये है कि ये हमारा जो अंतरतम है, जो हमारे अंदर जो चैतन्य पदार्थ है, या कहना चाहिए सेवक जी के शब्द में जो निज वैभव है, जो हमारे अंदर जो आनंद के सिंधु विलोकित हो रहे हैं, उनसे संबंधित सहज रूप है। श्री वृषभानुनंदिनी या श्री वृंदावन उनके स्वरूप हैं। ये वो जो सहज आनंद जो हृदय के अंदर उमड़ रहे हैं, उनसे संबंधित स्वरूप हैं इनके। श्री वृंदावन के या श्री वृषभानुनंदिनी के या श्री नंदनंदन के, इनके स्वरूप उनसे संबंधित। अब पहले वो स्पर्श करें, वो जो सहज आनंद हमारे अंदर भरो भयो है, पहले वाको अनावरण हो, तब कहीं इनके सहज रूपम से हमारा परिचय हो। ये दिक्कत है। ऐसे ही ये सहज केली है। सहज केली माने स्वरूपगत केली। भगवान नंदनंदन की जो और केली हैं, वो उनकी अवतार काल की जो केली कहला में, ये अवतार काल की केली में स्वरूपगत गतत्व भी है, अर्थात स्वरूपगत भी है, और अन्य 20 चीजें और भी मिल रही हैं। जैसे देश काल जो चीजें और मिल रही हैं, जैसे एक लीला उनकी ये है, काली मर्दन है या माखन चोरी लीला है, जो ब्रज की लीला हैं, इनमें स्वरूप को संबंध तो है ही, ये तो निर्विवाद मानना पड़ेगा। तो स्वरूप को संबंध है इन सब लीलन के संग में। भगवान के स्वरूप को संबंध तो है ही। अगर भगवान के स्वरूप को संबंध न हो तो
इन लीला में आनंद नहीं आता। इन लीला में जो आनंद आवे, इनके दर्शन से या इनके श्रवण से जो आनंद आवे, या रास लीला के देखने से जो आनंद आवे, वो क्यों आवे? कि भगवान के स्वरूप को इनके संग में संबंध है। लेकिन केवल भगवान को स्वरूप मात्र नहीं है यहाँ में और भी चीजें मिली भई हैं, देश काल मिले भई हैं यहाँ में। मतलब ये कि इनमें मिलौनी है और वस्तुओं की, जो कि अनिवार्य ही जो हुए बिना मान रहती नहीं, क्योंकि भगवान पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। और ये जो निकुंज की लीलाएं हैं, इनमें केवल स्वरूपगत जो भगवान को जो स्वरूप भूत जो रस है, वो केवल लीला करे, कोई और मिलौनी इनके अंदर नहीं है। इनमें ये जो कह रहे हैं कि विचित्र केली महोत्सव लसितम, अब जितना भी मेरी वाणी में आए रहो समझने की चेष्टा करिए। अब जा पूरा नहीं कह पाऊं तो क्या करूं। इनमें मतलब ये प्राकृतता को या अन्य कोई बात को लेश नहीं है। अब जैसे अब मिलौनी आप समझ लीजिए, एक उदाहरण दे दूंगा। मिलौनी कौन प्रकार की हो? ब्रज की लीला में दिखाइए मिलौनी सेवक जी ने। वो बोले जो भज देखो जसोदा को नंदन, तो पूरा ये सवैया है, पर मैं तो एक ही लाइन उठाना चाहूं। जो भज देखो प्रेमी अनन्य भजन न हो, जो अंतर्यामी भजे मन में। जो भज देखो यशोदा को नंदन, तो विश्व दिखाई सब तन। अब देखिए यहाँ मिलौनी होती है, वो आपको याद है मृग भक्षण लीला ठाकुर जी की, मिट्टी खा ली उनने। अब वो बोली यशोदा जी कि तू अपना मुंह फाड़, क्योंकि अभी तक माताएं जो हैं वो बच्चन को मिट्टी नहीं खाने देती है, उसका कीड़ा पैदा हो जाए शरीर पेट में। तो वे वैसी माता यशोदा माता भी ही, उनको ये भय लगो कि इस प्रकार मिट्टी खाएगा तो इसके पेट में कीड़ा हो जाएंगे। तो उनने कही, ठाकुर जी को स्वभाव सत्य स्वरूप है, उनने कह दी कि नहीं खाई है। अब क्या करे? सत्य स्वरूप को मिथ्या भी तो बड़ा रोचक हुए ना। मिथ्या जो हो सत्य स्वरूप में, जो मिथ्यात्व को जो रंग आवे, वो भी तो बड़ा रोचक होता है ना। और उन्हें मना कर देंगे मैं नहीं खाई, तो मुंह फाड़ के दिखा। अब जब मुंह फाड़ के दिखाए तो ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। अब ब्रह्मांड के दर्शन करके क्या भयो तो माता जी हाथ जोड़ने लगी। वो जो माता पुत्र संबंध हो वात्सल्य को, वो सब गायब हो गई, सब भूल गई। हो शबाश उनके गायब हो गए। अरे बाबा हमने कौन को पुत्र अपना समझा भाई, ये तो ब्रह्मांड पति, आगे तो उधर में ब्रह्मांड भर रहे हो। अब रसकन के सामने, वृंदावन के रसकन के सामने जब ये लीला आई, उनने भाई उनको नहीं जची। क्यों नहीं जची? बोले ये उन्होंने बड़ा गड़बड़ कर दिया भगवान ने। अरे भाई जब वो भगवान जो हैं जब रस स्वरूप हैं, तो उन्हें तो वह रस की मर्यादा रखनी चाहिए ही। ये बीच में ब्रह्मांड दर्शन का वो करा है कि माता के वात्सल्य को बिल्कुल नष्ट कर दिया उतने क्षणों के लिए। ये वृंदावन के रसकन को नहीं जची। बोले जो भज देखो यशोदा को नंदन, तो विश्व दिखाई सबे तन। बोले हम क्या करें बता, हमसे लोग बात कहें भाई यशोदा नंदन को भजो, हम भजने को तैयार हैं, लेकिन ये तो ब्रह्मांड के काम है। अब उतने समय के लिए घंटा 2 घंटा 2-4 दिन के लिए तो माता को वात्सल्य समाप्त हो गया होगा ना, तो कितना भारी आघात हो गया।
जो वात्सल्य प्रेम हो उनको नंद नंदन के प्रति, अपने पुत्र के प्रति, वो उतने क्षण के लिए या उतने घंटान के लिए या उतने दिन के लिए बिल्कुल समाप्त हो गए। तो मैं जो कह रहा हूं कि स्वरूपगत, स्वरूप भूत जो आनंद है भगवान को, स्वरूप भूत जो रस है भगवान को, वो लीला में विद्यमान है। लेकिन उसके साथ में ये ब्रह्मांड दर्शन भी है। मुंह फाड़ दिया, ब्रह्मांड दिखा दिया जब मन में आया। जब ऐसे ही माँ अर्जुन को बेचारे को डर पाई दियो, माँ ब्रह्मांड दर्शन कराए दियो। माँ वो सब हाथ जोड़ के बोलो महाराज मैं आपसे जो सखा मित्र कहते हो मेरी बड़ी भारी भूल ही, तो बाकी सख्य भाव को वहां समाप्त कर दी। तो ये जो लीलाएं होती रही हैं उनकी वजह से ये कहना पड़े कि शुद्ध स्वरूपगत जो भगवान को जो प्रेम स्वरूपता है या जो भगवान की जो रस स्वरूपता है वो छन छन के श्री वृंदावन के रसकन के यहाँ आई। इनने सब निकाल दिया, सब निकाल करके शुद्ध जो भगवान को जो रस स्वरूप है वो ग्रहण कर ली। तो अब जब दूसरी कोई वस्तु की मिलौनी नहीं रही, ये जो श्री हरि हैं जो रसघन मोहन मूर्ति है और कुछ नहीं है, इनको न भगवत्ता से संबंध है न भगवान पनी से संबंध है, कोई चीज से इनको संबंध नहीं है। इनको तो ये रसघन मोहन मूर्ति है। तो इनके जो रसघन मोहन मूर्ति के स्वरूपगत जो लीला है वह को नाम है सहज लीला। अब यहां में कुछ स्पष्ट भय हो तो विचार कर लीजिए। उस लीला को सहज लीला के, अब वो सहज लीला को स्वरूप मैंने कल शुरू किया ध्रुवदास जी के आधार पर। उस सहज लीला कौन प्रकार से चले, क्योंकि देश काल आदि ब्रह्मांड और विराट रूप आदि तो सब जगह से निकाल ही दिए गए। अब रह का गए केवल शुद्ध प्रियालाल रह गए। तो शुद्ध जब प्रियालाल रह गए तो फिर बोले कि क्रीड़ा कैसे हो इनकी, तो बोले कि प्रेम मदन के सिंधु बहत रहत नित ही कबहू विवसु चेतत कबहू छिन छिन प्यारी पी, छिन छिन प्यारी पी मधुर रस गुल सत। ऐसे सूक्ष्म प्रेम की बात कहो को बरने कैसे। बोले ये जो शुद्ध मिलौनी रहत जो ये स्वरूप है श्री हरि को, शुद्ध रस स्वरूप, शुद्ध रस स्वरूप श्री हरि, शुद्ध रस स्वरूपा श्री वृंदावन रानी, ये जो इनके स्वरूप हैं ये कौन प्रकार से पूरी करे। बोले कि इनके चित्त में प्रेम और मदन, मदन माने काम, काम, इनके दो सिंधु प्रवाहित होते रहे हमेशा। तो कबहू विवश चेतत कबहू छिन छिन प्यारी पी, कभी तो ये विवश हो जाएं और कभी ये चैतन्य हो जाएं, या प्रकार से मधुर रस बिल सत। ऐसे मधुर रस को विलास, मधुर रस की क्रीड़ा, मधुर रस को उपभोग, ये श्री प्रियालाल जो हैं श्री वृंदावन निकुंजांतर्गत जो श्री प्रियालाल हैं वे या प्रकार से केली करें या प्रकार से क्रीड़ा करें। अब थोड़ा सा यह स्पष्ट कर दूं कि प्रेम क्या और मदन क्या। तो प्रेम को स्वरूप कहने में तो मेरी वाणी फिर अटकेगी।
और मैं इतना समय रह गयो। अब बढ़िया तो ये है, तो इन दोनों को जो प्रेम है वो कौन प्रकार को है, वाह प्रेम में और लौकिक प्रेम में का भेद है, ये सब पहले स्पष्ट हो जातो, लेकिन वो तो अवकाश मिलो नहीं। और सीधी अब केली को शब्द आएगा, या में विचित्र केली महोत्सव लसितम। तो अब तो याई को स्पष्ट करने की चेष्टा करनी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि प्रेम मदन, सबसे बड़ी दिक्कत या श्री वृंदावन के रस को समझने में जो पड़ी है, और आज से नहीं है, दिक्कत आजकल तो बहुत ज्यादा है, वो है ये श्रृंगार रस, काम केली। ये जो प्रियालाल की काम केली, चुंबन आलिंगन आदि जो हैं, इनकी वजह से सब परेशान हैं। मतलब ये है कि ये ऐसी चीज हैं कि बाहर ये कथा ना कही जा सके, ये कथाएं रसकन के सामने ही कही जा सके, क्योंकि इनको नाम सुन करके सब भड़के कि ये क्या लग रहा है इनमें, ये चुम्बन आलिंगन, ये भगवान है, ये इनसे तो हम ही परेशान हैं। इनसे परेशान होकर इस मार्ग में आए, यहां फिर ये खड़े हैं सामने। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो तो ये काम के समझने की है कि काम जो काम, ये तो कम से कम स्पष्टी है कि प्राकृत काम तो कम से कम भगवान के श्रीअंग में प्रवेश नहीं कर पावे। ये तो या तो सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राकृत काम तो उनके चरणाश्रित बहुत थोड़े से कृपा पत्र उनके अंग में ना प्रवेश करे, तो उनके श्रीअंगन में तो का प्रवेश करेगा प्राकृत काम। तब फिर ये जो प्रेम मदन जो हैं, और मदन माने काम, मदन को दूसरा अर्थ ना किया जा सके, तो ये फिर क्या है, और फिर ये आलिंगन चुम्बन क्या है, यहां तक है कि विपरीत तक की बातें हैं। तो ये सब है क्या, तो यह देखिए करूं चेष्टा, यदि थोड़ा बहुत स्पष्ट हो जाए तो हो जाए। ये प्राकृत काम नहीं है, ये तो निश्चित ही है, या तो सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तब फिर ये या काम को स्वरूप क्या है, ये जो या काम की ये क्रीड़ा हो रही है निकुंज मंदिर में, और घोर काम, तापर कुशल किशोर किशोरी करत हास परिहास, प्रीतम पाणी उरजवर परसद प्रिया दुरावत वास। ये जहां हैं, कौन सी कमी है या में बताइए। बिल्कुल लौकिक काम जैसे वर्णन, आदमी करे क्या। एक बात आपसे एक तो शुरू में कह दूं, भैया ये जो काम है, मैं समझाने की अब चेष्टा शुरू करूं, और जो ध्रुवदास जी महाराज ने या समझायो और बारीकी से मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि इसमें निसंशय चित्त जो होता है, ये तभी संभव है जब पहले श्री प्रियालाल के सहज रूप हृदय में स्पर्श कर ले। जब तक श्री प्रियालाल के सहज रूप जो हैं, अनिर्वचनीय जो सहज रूप हैं, वो जब तक मन में स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक इन आलिंगन चुंबनन के प्रति हजार समझाने पर भी मन निसंशय नहीं हो सकता है, कहीं न कहीं संशय रह ही जाए। एक बात तो आरंभ में आप ही समझिए, जादना श्री वृंदावन
प्राणी कृपा करें या, और मैं तो कहूँ या जीवन में ही वो दिन आ जाए तो अच्छो है, वैसे तो अनेक जन्म है। और ये सहज रूप अगर कहीं स्पर्श कर जाए, अगर एक वक्त कर गए हो सहज रूप, सहज सौंदर्य श्री प्रियालाल को, श्री वृंदावन को अगर एक वक्त कर गए, फिर तो कोई चिंता ना, फिर तो करता ही रहेगा। तो एक वक्त करना, बस इसी में चाहे कितने भी जन्म निकल जाओ। और बिल्कुल जा से निस्संदिग्धता के, निस्संशयता जा सके, वो तो सहज रूप जब इनके स्पर्श करेंगे, जो सेवक जी कह रहे हैं कि सहज रूप वृषभानंदिनी, सहज आनंद कदम्बिनी, सहज विपिन वर उदित चंदनी। तो ये जो सहज की धुन बांध रहे हैं सेवक जी, ये यही के लिए बांध रहे हैं। सहज के नित नवल, सहज रंग सुख चैन, सहज माधुरी अंग प्रति समूह पे कहत बने। तो पहले उनने सहज रूप कह दिया है, फिर सहज केली कहिए। जब सहज रूप स्पर्श करे चित्त के अंदर, तो सहज रूप यदि स्पर्श करे, महाभाग्य को परिपाक हुए, अर्थात हमारो महाभाग्य उदय हुए। महाभाग्य, सामान्य भाग्य इसमें काम नहीं देगा, महाभाग्य को उदय। महाभाग्य को उदय होने के बाद में वो उदय होगा श्री वृंदावन रानी कृपा से। महाभाग्य को उदय हो तो हृदय में सहज रूप स्पर्श करे। सहज रूप यदि दिन में 2-4 बार भी स्पर्श कर जाए हृदय के अंदर, तो एक काम नहीं करेगा वो तो आप ऐसा समझो कि सारे अंतर और बाह्य दोनों को धोए के खत्म कर दे। सहज रूप निर्मल कर दे अंतर और बाह्य को। तो सहज रूप स्पर्श करे श्री वृंदावन रानी को, श्री वृंदावन चंद्र को, श्री वृंदावन धाम को, ये स्पर्श करे निस्संशयता। क्योंकि जब वो सहज रूप दिखे, बागे समझ में आवे कि रसकन ने कमाल कर दिया जो इस केली को खड़ा कर, वह समय या केली की आवश्यकता समझ में आवे कि अगर ये केली न होती तो ये सहज रूप अधूरा रह जाए। वह समय ये समझ में आवे। अगर केवल सहज रूप को रसिक जन वर्णन कर देते और ये जो आलिंगन चुंबन आदिकन को वर्णन न करते, क्योंकि सहज रूप के स्पर्श के बाद में काम वासना पे एकदम खत्म हो जाए। शरीर में काम वासना जैसी फिर कोई चीज शेष नहीं रह जाए। अब जब काम वासना संपूर्णतया शांत हो गई, दिमाग साफ हो गया, बुद्धि निर्मल हो गई सहज रूप के स्पर्श से, बावखत रूप को स्फुरण भयो, रूप को स्फुरण जो भयो, तो वह समय में मान लीजिए कोई 84 जी हैं, कोई लाइन स्फुरण कर गई, वह समय में समझ में आ गया कि यदि ये केली न होती तो सारी बात ही अधूरी रह जाती सहज रूप की। ये केली कितनी आवश्यक है। सहज रूप में रंग तो केली भरती है ना भैया, यूं समझ लो, तो सीधी समझने की बात है। ये जो केली है ये कुछ नहीं है, इसमें कोई विकार या कहीं, अरे बाबा वहां कहीं विकार पहुंचते होंगे श्यामा श्याम के पास, कुछ नहीं है, खाली रूप में रंग भरे गए हैं, यूं समझ लीजिए आप। रंग विहीन रूप रह जाता, हाँ, और कुछ नहीं है। अगर प्रिया तिरछी न देखती होती तो श्री प्रिया को जब सहज रूप उदित हो तो वाह में क्या रह जाता।
वो जो उनकी तिरछी चितवन है अपने प्रीतम की ओर, हमेशा वामता कभी प्रिया की छूट नहीं सके, सहज वाम। तो ये क्या करे, ये केली क्या करे कि रंग भरे वाम रूप में, समृद्ध बनावे वा रूप, रिच रूप समृद्ध होता है केली से। ये वास्तव में समझ में आवे, क्योंकि काम वासना तो शांत, कशु भी हो तो रहो, खाली इतनी बात समझ में आवे समृद्ध हो गया। अगर ये समृद्धता न होती, ये रंग न भरे होते, तो रसिकन को कैसे संतोष होता। ये रूप भी अकेला संतोष नहीं कर पातो पक्के रसकन को। तो स्थिति ये है कि निसंशय चित्त तो तभी होगा जब ये सहज रूप महाभाग्य के परिपाक स्वरूप, ये श्री प्रियालाल के, और मैं तो कई रोज से कह रहा हूं कि सबसे पहले श्री वृंदावन को ये जो सहज रूप है, ये हृदय में स्पर्श करके, और श्री वृंदावन में भी या श्री यमुना पुलिन, ये सबसे पहले स्पर्श करके तब जाए के आपको चित्त निसंशय होगा। नहीं तो अब मैं थोड़ा समझाने की चेष्टा करूं या है कि क्या चीज है ये मदन। ध्रुवदास जी ने ये कही है कि ये जो सहज रूप जो श्री प्रियालाल हैं, इनको जो विलास है, ये दो चीजन के संयोग से बनो है। सिद्धांत विचार लीला जो है, वह में ये सब स्पष्ट किया है ध्रुवदास जी ने। लेकिन वो मुश्किल ये है कि सिद्धांत विचार लीला समझ में ना आया, वहां कठिनाई ये है। तो उन्हें कहिए कि ये जो केली है, ये जो क्रीड़ा है प्रियालाल के, वाह तो सब आप भूल जाइए। वो जो रास में देखी हुई लीला है उनसे तो ये भिन्न हो गया, वो तो यहाँ काम देंगी नहीं। ये तो बिल्कुल भिन्न चीज है, वो सब मिलौनी वाली चीज है, और उसमें मिलौनी होना आवश्यक हो, क्योंकि मिलौनी उनमें है तो थोड़ा बहुत या संसार के जीवन को मन पहुंच जाए और वे सुख पाए ले, और नहीं तो या रस में तो कौन की भैया बल्ली था, अच्छी बात तो ये जो इनको प्रेम है, हमारे प्रेम में और काम में पहले तो समझ लीजिए क्या संबंध है। हमारा जो श्रृंगारी प्रेम है वो काम से ही आरंभ हुए। कोई स्त्री के दर्शन से, कोई पुरुष के दर्शन से काम चले, ये तो यहाँ संसार में आप लोगों को अनुभव है। काम जो आरंभ होगा वो स्त्री या पुरुष के दर्शन से आरंभ हुए। पुरुष ने कोई स्त्री को दर्शन कियो, बाको रूप अच्छो लगो बाय, काम वासना उत्पन्न हो गई। स्त्री ने पुरुष को रूप देखो, अच्छो लगो, काम वासना उत्पन्न हो गई। यहाँ तो यूं चले ना, अर्थात यहाँ जो प्रेम है वह को आरंभ ही काम से है। यहाँ के वहां की उल्टी क्रिया है। यहाँ काम से आरंभ होगा प्रेम को, है काम उत्पन्न होगा चित्त के अंदर, तो फिर वो ये करेगा, वो स्त्री पुरुष ये चेष्टा करेंगे कि एक दूसरे से मिलें। तो पहले जमाने में तो बात कठिन ही करा, लेकिन अब तो लव मैरिज है। अब तो बहुत लव मैरिज एक क्षण में हो जाती है। तो वो लव मैरिज हो गई या कुछ भी हो गया कि वो दोनों मिल गए। अब जब वो दोनों रहने लगे पास पास में, काफी समय हो गया, तो काम में से धीरे धीरे काम शुद्ध होते होते प्रेम थोड़ा सा वांगोदय हो गया।
तो यहाँ तो जो काम प्रेम की जो प्रक्रिया है संसार में वो या प्रकार से चले कि काम में से प्रेम उत्पन्न भयो, फिर धीरे धीरे पास रहते रहते एक दूसरे के दुख सुख को देखने लगे। काम जो होता है वो तो केवल अपना सुख देखता है। प्रेम और काम में संसार में जो भेद देखने आवे वो एक ही है कि काम तो केवल अपना सुख देखता है, दूसरे का नहीं देखता। जो शुद्ध काम वासना है उसमें तो अपना ही अपना सुख है। जब दूसरे को सुख देखना प्रारंभ हुए वहीं से वो काम जो है प्रेम बनने लगे। यूं समझिए, वो काम प्रेम बनने कहां से लगे? जहां से कि दूसरे के सुख की कुछ थोड़ी सी परवाह अपने मन में आवे कि भाई जैसे हमने हमारा काम संबंध है, नहीं ये भी तो देखें कि दुखी है कि सुखी है, ये देखना चाहिए। तो वहां से वाके चित्त में प्रेम की भावना जाती और वो भावना जागृत होकर दोनों व्यक्ति जो हैं, चाहे वो पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, उनमें रहते 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 धीरे धीरे काम वासना क्षीण होती जाए अवस्था के संग में, और कुछ प्रेम जो है वो बढ़त हो जाए। बस ये यहाँ इतनी गति है। काम से आरंभ प्रीति को, फिर धीरे धीरे प्रीति जो है परिष्कृत होते होते सुख दुख एक दूसरे के देखने लगे। बद्दा में थोड़ा सा प्रेम को सुख मिल गया, प्रेम को सुख मिल गया, आयु पूरी हो गई, अपने खत्म गई। इतना तक तो यहाँ हुए संसार। अब यहाँ क्या स्थिति है कि दोनों प्रेम स्वरूप हैं। ये जो दोनों हैं प्रियालाल, ये तो प्रेम स्वरूप हैं। इनमें प्रेम के आने की कहीं से या प्रेम के उत्पन्न होने को तो कोई अवकाश ही ना। ये तो प्रेम स्वरूप ही हैं दोनों। अब प्रेम स्वरूप में ये मदन कहां से आए गए हो, अब इतना ही विचार करना है। मूल में जैसे यहाँ काम है और काम, देखिए यूं समझते चलिए कि जैसे यहाँ मूल में काम है, काम में से प्रेम हुआ। यहाँ क्या है कि मूल में प्रेम है और उसमें काम आया। कितना भेद हो गया। अब आया तो किस शक्ल में आया, यहाँ पे विचार करो। वो कहें ध्रुवदास जी ने ये बताया है कि ये जो मधुर रस है अर्थात श्रृंगार रस, बोले या में दो चीज मिली भाई है। एक तो प्रेम है या में, और एक या में मदन है, या जैसे हम श्रृंगार रस या मधुर रस कहें। तो बोले ये काम कौन प्रकार से या में लगो भयो है, जाके लिए वो कहें कि ये जो मदन है, जैसे वो लीला मदन कहें, अर्थात लीला मात्र के लिए जा मदन को ग्रहण किया भयो है श्री प्रियालाल। तो वो कहें कि ये जो मदन है अर्थात ये जो काम है, ये अंतरंग भूत तत्व नहीं है प्रेम का। अंतरंग भूत समझ गए ना, अर्थात प्रेम के अंदर की कोई वस्तु नहीं है, ये प्रेम से बाहरी वस्तु। ये जो मदन है, ये जो हंसनो बोलनो मान आदि ये जो वर्णन किए गए हैं, ये बोले ये प्रेम की अंतरंग वस्तु नहीं है, ये बाहर की वस्तु है। लेकिन अगर बाहर की वस्तु है, स्वरूप भूत वस्तु नहीं है, कहने को मतलब ये भगवान की, या यूं कहना चाहिए रसस्वरूप जो श्री हरि है उनकी स्वरूप भूत वस्तु नहीं है ये मदन, ये काम। तो बोले कि दिखलाई तो देता है इनकी लीला में, इनकी जितनी श्रृंगारमयी लीला है, तो बोले हुआ ये है कि प्रेम के साथ में ये यंत्रित हो रहे हैं। यंत्रित शब्द है। ध्रुवदास जी यंत्रित कहें
यंत्रित को अर्थ कहा है एनेक्स्ड, संलग्न। जैसे आपने कोई दरख्वास्त लिखी और बाकी पुष्टि के लिए वहां में कुछ प्रमाण पत्र आदि आलपीन से जोड़ दिए, यही हो ना, वह एनेक्स्चर के नाम है ना। नीचे लिख दी न जाए तो संलग्न अमुक अमुक कागज, दरख्वास्त में लिख दी हो जाए कि संलग्न अमुक 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 बातें हैं। अब वो जो दरख्वास्त है, वो जो प्रार्थना पत्र है, वाकई संग में एनेक्स्चर लगाए गए, संलग्न किए गए, वहां में कुछ कागजात हो, काहे के लिए कि वहां को पोषण हो। वह प्रार्थना पत्र को कुछ पोषण करने के लिए वहां में कुछ एनेक्स्चर लगाए दिए गए, वहां में कुछ नए कागज जो हैं वो आलपीन से लगाए दिए गए। पढ़ने वालों जहां वो प्रार्थना पत्र जाए, वो एक तरफ तो रख देगा उठाए के जो वहां में जो एनेक्स्चर लग रहे हैं, जो वहां में संलग्न है, उन कागजन को एक तरफ रख देगा और प्रार्थना पत्र को लेकर वहां पे विचार करेगा। खाली इतना देख लेगा कि ये जो एनेक्स्चर लगे आए हैं, ये जो संलग्न कागज आए हैं, ये जाको पोषण कर रहे हैं कि नहीं। माने इतना समझ लियो कि हाँ ठीक है, ये पोषण करते हैं, उसके बाद दरख्वास्त रहेगी, प्रार्थना पत्र रहेगी। तो ध्रुवदास जी ये कहें कि ये जो मदन है ये संलग्न है, यंत्रित है, लेकिन जैसे ये भगवान नित्य हैं, वही प्रकार से ये जो मदन है ये इनके संग में नित्य यंत्रित है, क्योंकि उनके पास तो हर एक चीज नित्य होगी, टेम्पररी तो काम है ही नहीं। कोई भी भगवान के पास जो कुछ होगा नित्य होगा वहां, तो बोले नित्य यंत्रित है। लेकिन यंत्रित हैं ये, मतलब ये एक अंतरंग भूत अंग नहीं है, प्रेम के ये अंतरंग भूत अंग नहीं है। ये जो मदन है ये काय के लिए है, पोषण के लिए। जैसे मैंने आपसे आरंभ में कही कि रूप को खिलाने के लिए, रूप खिलेगा इनसे। अगर ये हंसना बोलना, ये उनके उदाहरण हैं मदन के, हंसना बोलना मान विरह, ये उन्होंने 4 बातें कही हैं ध्रुवदास जी ने। तो हंसना बोलना ये दोनों प्रियालाल रस स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, और एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, डूबे हुए। अब बताइए क्या आनंद आया। प्रेम का स्वरूप तो ये, प्रेम की लहर उठी श्री प्रियालाल के हृदय में, दोनों बेवश होकर बैठ गए। अब्बा में कहा तो उनको सुख मिलेगो, कहा बेचारी सहचरी इनको मिलेगो, और जब उनको सहचरी इनको सुख नहीं मिलो तो हम लोगों के तो बात ही बहुत पीछे है, हमको का सुख मिलेगा। तो ये मदन जो यंत्रित है नित्य रूप सहचरी के मनोरथ सिंधु को भरने के लिए या के लिए, और कोई मतलब नहीं, ये नित्य यंत्रित। नहीं तो सहचरी क्या करती, उपासना में क्या रह जाता, सहज रूप तो डुबा देता है। सहज रूप उदय भयो, मन डूब गयो, वहां में क्या करे डूबते। ये जब खड़े हों यंत्रित जो हैं, जो एनेक्स्ड हैं, जो संलग्न हैं, ये जब खड़े भाई ये कैसे खड़े हों, वाणी को यही महत्व है। ये जो संलग्न पदार्थ हैं, ये जो एनेक्स्ड चीजें हैं प्रेम के साथ में, ये खड़ी काय से हों, वाणी के योग से हों। ता पर कुशल किशोर किशोरी, एक लाइन करत हास परिहास। ता पर कुशल किशोर किशोरी करत हास परिहास। पहला आया रूप किशोर किशोरी को, बामे भई एकदम डूबन अभिन्न। फिर आयो हास परिहास, फिर उछल गए, आस्वाद आरंभ हो गया। तो ये जो क्रिया है, तब यहाँ में अब यहाँ में केवल जहाँ देख हंसबो बोलबो देखबो मान, ये जो क्रिया है, ये केवल काम की चेष्टाएं लग रही हैं। प्रियालाल के शरीर में काम कैसे पहुंचे,
ये तो उनके मैंने आपसे कही कि ये जो ध्रुवदास जी महाराज, नागरीदास जी, लाल स्वामी जी, बिहारनदास जी आदि बड़े बड़े लोग हो गए, इनसे करोड़ों कोस दूर रहते हो काम, इनके पास नहीं जाते तो उनके श्री अंगन में से कहाँ जाएगा। लेकिन ये क्यों नेक्स्ट हैं? वो रसकन के भाग्य से नेक्स्ट हैं कि जैसे ये श्रृंगार रसमयी लीला चल रही। अब इनको देख करके जो भड़कनो है, वो भाई भड़कनो, अब ये भी नहीं कह सके। अब जो वो समझ ही ना आ रहे हो बेचारो तो भड़केगा तो सही। बात तो माँ ये है ना, वो तो उसको तो भड़कना है ही। जब वो बात ही नहीं समझ रहा है कि क्या है ये प्रियालाल कौन चीज है, तो वो तो भड़केगा। आलिंगन चुम्बन की जहां बात आई और बा को दिमाग खराब है, वो तो हो गए बेचारे। तो ये तो समझ नहीं रहे है कि ये नेक्स्ट है खाली, इनसे कोई संबंध नहीं है, प्रेम से कोई संबंध नहीं है, प्रेम स्वरूपता के अंतरंग भूत ये वस्तु नहीं है। जो एक या मदन को ये भी अर्थ किया ध्रुवदास जी ने, जो निपजे और नष्ट हो बाको नाम मदन। निपजे माने जो उत्पन्न हो और फिर नष्ट होगा, बाको नाम मदन। अब यहाँ अगर मदन पकड़ बैठे को तो जिंदगी भर दम ना लेन देगा। यहाँ को मदन है 100 काम, यहाँ सांस ना लेन देगा अगर पकड़ बैठा आदमी को। और यहाँ में तो ये आए रहे हैं, जाए रहे हैं, आने जाने वाली चीजें हैं ये, और केवल उनकी चेष्टाएं हैं और वो रूप की खिलावट के लिए, और कोई इनको आशा नहीं। तो इतना ही समझ लीजिए। और भी अनेक भेद जो दृष्टिगोचर हुए हैं। अब इनके ये मदन आदिकन के जो चित्त के ऊपर बस बात वही है कि सहज रूप को उदय होना चाहिए। श्री वृंदावन कृपा करें और श्री वृंदावन को सहज रूप उदय हो, चित्त में स्पर्श हो, वाकई बाद में तो भैया सबरी बातें समझ में आ। अब सहज रूप नहीं मतलब ये कि दरख्वास्ती नहीं तो एनेक्स्चर वहां में क्या करेंगे बताइए आप। जब दरख्वास्ती नहीं है, प्रार्थना पत्री नहीं पेश भयो, तो वहां में जो लगे हुए कागज संलग्न गए ये हंसबो देखबो मान, ये कहाँ कितनी दूर चलेंगे ये तो अपने आप को उत्पाद करेंगे मन के अंदर। ये तो हंसबो देखो मान को नेक्स्चर रह जाएगा और प्रार्थना पत्र गायब, और ये रह जाएंगे। और इनको देख के भड़कना बड़ा आसान बात है। ये तो भड़कने की चीज ही है कि ठाकुर जी में ये बवाल क्या लग रहे हैं सबरे। तो इतना ही समझ लीजिए, समय अधिक तो है ना। तो विचित्र केली महोत्सव लसितम, बोले कि ये जो विचित्र केली है, हाँ एक बात और कह दो, एक उनने भेद और दिखाया ध्रुवदास जी ने। वो कहें कि ये जो केली है ये बहुत प्रसिद्ध बात है। बोले नायक तहान नायका रस करवावत के, ध्रुवदास जी कहें अरे भाई काम होता तो नायक नायिका तो होते ना। नायक नायिका के बिना तो कामदेव को कहीं प्रवेश है नहीं। दो व्यक्ति के बीच में अगर संबंध है काम संबंध, तो एक उनमें से नायक होगा, दूसरा नायिका होगा। और बोले कि ये जो रसानुभव है या ये जो रसस्थिति है, या में नायक तहान नायिका, तो बोले महाराज नायक नायिका के बिना केली कैसे हो रही है? बोले रस स्वयं ही केली करा रहा है। बोलिए अपने बल से केली हो रही है रस की। नायक नायिका की यहाँ जरूरत है नहीं, न नायिका श्री प्रिया है न नायक ठाकुर जी है। अब नायक नायिका हो तो उनके भीतर कहीं काम की गंध आवे,
जो नायक नायिका ही ना है, उनके अंदर काम बंद कहां से आ जाएगी? वो तो नायक नायिका ही ना है, वो तो रस अपने केली करा रहे हो। रस केली क्यों करा रहे हो कि वहां में ये एनेक्स्चर लगे भाई स्वभाव में ही वाकई में रस के में ये जो हंसदो बोल दो मान है, ये जो लग रहे हैं ये वहां में संलग्न हो रहे हैं। वो ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि प्रेम मदन के सिंधु द्वय बहत रहत नित ही। श्री प्रियालाल के हृदय में प्रेम और मदन के दो सिंधु हमेशा बहते रहे। तो कबहू विवश चेतत कबहू कब छिन छिन प्यारी पिय। जब प्रेम की लहर उठ गई तो दोनों डूब गए, न अपनों पतो न दूसरे को पतो, दोनों विवश हो। तो सखी क्या करें कि कोई तरह से, अब सकीन को तो सबरो सुखी समाप्त हो गया। दोनों जब निश्चेष्ट होकर शैया के ऊपर गिर गए तो सखी क्या करें? उनको तो भजन ही बंद हो गई, उनकी तो प्यार प्रीति बंद हो गई। तो वो 20 प्रकार करके वो सब प्रकार समय नहीं है, वो प्रकार भी दिखाए रसिक महान भावन ने कि कौन प्रकार से वो फिर मदन की लहर उठावे उनके चित्त में। वो या चेष्टा में लगे कि कोई तरह से मदन की लहर उठ जाए। जब जहां वो या में सफल हो गई और मदन की लहर उनने उठाई दी नहीं चित्त में, फिर वही हंसो बोल दो मान फिर शुरू हो गए। कबहू विवश चेतत कबहू छिन छिन प्यारी पिए। बोले छिन छिन प्यारी पिए मधुर रस बिल सत ऐसे। बोले या प्रकार से मधुर रस को विलास कर रहे हैं दोनों। छिन छिन प्यारी पिए मधुर रस बिल सत ऐसे। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि सूक्ष्म बात प्रेम की बात कहो को बरने कैसे। बोले यह सूक्ष्म प्रेम की बात, यहां से आए रहे हैं जाए रहे, भगवान गोचारण के लिए चले गए फिर लौट के आए, गोपीन जो हैं वो प्रसन्न हो रही हैं और ये सबरे आनंद आए रहे हैं। जब चली गए, जब भगवान गोचारण के लिए चले गए तो विरह हो रही है, सबरी बात समझ में आम। अब या में क्या करे, एक शैया पे विहार हो रहे हो। तो सूक्ष्म प्रेम की बात कहो को बरने कैसे। वो कहे कि यह सुख सखियन बांट पर्यो भूले ध्रुव सब ने। बोले ये भाग्य कौन के में आयो, ये सुख, यह सुख सखियन बांट। जब यह सखी भाव की इतनी भारी महिमा है, या सुधा निधि में जाको मैं श्लोक कह रहा हूँ, या मैं श्रुति शेखर को सार अर्थात उपनिषदन को सार जो है वो सखी भाव बताए हो। बिल्कुल त्रिगुण स्थिति सखी भाव बिल्कुल त्रिगुणातीत भाव है। लोग बात पूछे कि सखी भाव में सखी भाव के लोग तो औरतों जैसे कपड़े पहन के रहते होंगे, यहां तक पूछे। अरे बाबा यहाँ औरत और मर्द का झगड़ा ही क्या है, तो त्रिगुणातीत है भाव। औरत मर्द तो बहुत नीचे रह गए, या भाव में औरत मर्द को का झगड़ा, ये त्रिगुणातीत भाव। तो यह सुख सखियन बांट पर्यो भूले ध्रुव सब नेम। एक रस फूली रहत दिन पाए माधुरी प्रेम। बोले प्रेम को माधुर्य पाए के ये सखी जन जो हैं वो एक रस फूली रहे। बस इतना ही रखूं, फिर कल जहां तक बनेगी। अभी एक ये रखो, राधा चरण विलोडित कंदम हरिम बंदे। राधा चरण विलोडित कह के मैं कुछ चाहूं क्या, ये कहना चाहूं मैं कि आखिर ये श्री वृंदावन आदि के सहज रूप आदि कन के ये प्रकाश कैसे हों चित्त के अंदर, इनकी जो महान भावन ने बताई है, चेष्टा करूंगा कल कहने।